हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में किस तरह से रिएक्शन किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हाई स्कूल का जो एग्जाम है उसमें आप आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर रिएक्शन पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ओनली एंड ओनली करना होता है रिएक्शन। समीकरण लिखा होता है और कहा जाता है कि केवल रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। फिर आप इस अगर बेसिक पर कवर किए हुए हैं तो आप आसानी से रिएक्शन को कर सकते हैं। और अगर आपने रिएक्शन करना सीख लिया है थोड़ा बहुत, तब आप 12th में जाकर के आप आराम से जो बड़े बड़े रिएक्शन हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज हमारे साथ में शुरू करते हैं कि किस तरह से रिएक्शन की जाती है। रिएक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो रिएक्शन जो होते हैं वो दैनिक जीवन के उपयोग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये इस तरह से उपयोगी होते हैं क्योंकि जो हम लोग बीमारी में जो दवाइयां यूज करते हैं वो केमिकल से ही बनी होती हैं और इसमें विशेष प्रकार की प्रक्रिया के अनुसार बहुत ही नपी तुली मात्रा यूज की जाती है। यानी आपको रिएक्शन करने से पहले पता होना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं, यानी सूत्र पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। तो हमको पता होना चाहिए कि सूत्र क्या है, यानी कौन सा सूत्र कहाँ पर यूज होता है और किसका नाम क्या है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप लोग अक्सर सूत्र भी भूल जाते हैं, तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि आप लोग सूत्र भी याद रखें, साथ साथ में रिएक्शन भी आराम से कर लें। तो आइए शुरू करें बिना किसी देर किए हुए रासायनिक अभिक्रियाओं का। पहला एक स्टेप जो है वो है फॉर्मूला याद करने का। तो फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप तत्वों को याद करें, 1 से लेकर 30 तक याद कर लें बस, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोगों ने हाइड्रोजन से लेकर के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके सोडियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब याद किए होंगे। अब हम आपको बताएंगे इस पर कितना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गायब होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसको बोलते हैं आयन होना, यानी जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो उसको बोलेंगे धन आयन, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उसको बोलेंगे ऋण आयन। यस, आप जानते हैं। तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ आयन, आपको आयन याद रखना है और उसके नाम याद रखने हैं। बस आप आसानी से क्या याद कर लेंगे, सूत्र। और सूत्र जब याद है आपको तो आसानी से भी रिएक्शन हो जाएगा। तो दोनों में ही है आसानी। तो हम यहाँ पर करते हैं अपनी शुरू कहानी। यस, आयन, जो आयन है ये है कौन से, सिर्फ सिंगल आयन यानी तत्व के आयन है। तो आयन का नाम जो है वो हो जाएगा आयन, यहाँ पर होगा नाम। तो नाम और आयन शुरू करें। ये है सोडियम आयन Na+, इधर इसका नाम सोडियम ही होगा। और दूसरी जो हमारी आयन है, ये हमारा आयन है, दूसरा हमारा आयन है वो है पोटेशियम। पोटेशियम प्लस होता है। इस पर ये मतलब ये जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, एक इलेक्ट्रॉन देगा ही, एक से ज्यादा नहीं देगा, इसके पास देने के लिए बस एक ही है। आपने कक्षा 9 में इसको पढ़ा होगा, बहुत विस्तार से नहीं जाते हैं क्योंकि इतना आप समझते हैं। और हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसके बेसिस पर कि हम लोग किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, बस आप देखते जाइए किस तरह से आप आसानी से समझ लेंगे। इसको बोलेंगे सोडियम, इसको बोलेंगे पोटेशियम। ये है पोटेशियम। अब इसको आयन को पोटेशियम ही बोलते हैं। और उसके बाद में इससे पहले भी होता है लिथियम, तीसरे नंबर पर होता है, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं। आयन लिखने से कोई आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्योंकि सब पर एक एक चार्ज होता है। ये लिखेंगे लिथियम। ये लिथियम एक प्रकार का तत्व होता है जो सबसे हल्का धातु ही होता है। और दूसरे नंबर, अभी नेक्स्ट नंबर पर ओ ये लिथियम लिखा हुआ है। फिर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम पर ध्यान रहे 2 प्लस चार्ज होता है, 2 आयन होते हैं। आयन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद रखेंगे आप तभी आप फॉर्मूला क्रिएट कर पाएंगे, फॉर्मूला बना पाएंगे। तो जल्दी से पहले फॉर्मूला बनाने का जो कुछ थोड़े से बेसिक आयन है उनको याद कर लेंगे, बस सब कुछ नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब आप इनके तत्वों के नाम जानते हैं, जैसे कि आ जाएगा यहाँ पर कैल्शियम, तो कैल्शियम 2+, तो हम यहाँ पर कैल्शियम लिखे, आप लिख लो कैल्शियम यहाँ पर। फिर दूसरे नेक्स्ट जो होगा वो हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर 3+ होता है, आपको याद करना है ये किस पर कितना चार्ज होता है। एल्यूमिनियम 3+, तो यहाँ पर लिख रहे हैं एल्यूमिनियम। फिर है कापर। कापर पर 2+। अधिकतर कापर जो है वो डी ब्लॉक का है। जब हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां पर कायदे से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझें कि इस पर 2+ भी होता है, कभी कभी 1+ भी होता है और 3+, 4+ भी होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, प्लस 2 याद करें बस। फिर ये है कापर आयन, ये यहाँ लिखते हैं आप कापर। Fe
2+, अधिकतर इसमें भी Fe2+ होता है, कभी कभी Fe3+ भी होता है, तो आप दोनों याद करेंगे। 2+ हो जाएगा या तो 3+ होगा, आप ना याद करें फिर कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 या 3+ ना याद करना है। अब इसको बोलते हैं आयरन या तो फेरस, 2 होगा तो फेरस, 3 होगा तो फेरिक। ओके, इस तरह से इसको याद करना है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आयन के निगेटिव चार्जेस पर। जो निगेटिव होंगे वो होंगे ऑक्सीजन पर 2- होता है, ये ऑक्सीजन होगा, इसको ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, इसे कहेंगे ऑक्साइड। और फिर उसके बाद में हमारा आता है फ्लोरीन, इसको बोलते हैं फ्लोराइड, ये फ्लोराइड आयन है। फिर उसके बाद में आता है क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, ये डैश है नहीं तो माइनस समझ लो, क्लोर यहाँ वाला माइनस है, क्लोराइड। फिर यहाँ पर आयोडीन आता है तो इसको बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड, डाइड से लिखा हुआ है, और यहाँ माइनस लगाओ। यहाँ पर ब्रोमीन है तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन को आयोडाइड, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड। इस तरह से आपको क्या याद करना है, इनके नाम याद कर लेने, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फॉर्मूला लिखने में। तो ये सिंगल सिंगल वाले हो गए, इतने तो सिंगल है, मेन है सिंगल, इतने ही आप यूज करो, आराम से आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे ये सारे फॉर्मूले, आप हाई स्कूल में इससे ज्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। फिर कुछ आपको लिखना है आयन जो होते हैं वो तो ये सब सिंगल सिंगल ही है, हमने बताया है। अब कुछ होते हैं समूह में होते हैं, जैसे कि लिखा जाए SO4, इस पर -2 होता है, O पर -2 नहीं है, सिर्फ S पर नहीं है, ये पूरे SO4 पर है -2 चार्ज, और इसी बोलते हैं आयन समूह। ये है सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट, SO4 जहां होगा उसको आप सल्फेट कहोगे, और -2 जरूर याद रखना है क्योंकि सूत्र बनाने में भी काम आएगा, आपको सूत्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप याद रखें ये आयन, बस आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है NH4, इस पर बेटा एक ही प्लस होता है, ये है अमोनियम, अमोनियम, ये हो गया अमोनियम। उसके बाद में है फिर NO3, NO3, ये है NO3 क्या, नाइट्रिक, नाइट्रिक है ये हो गया नाइट्रिक। उसके बाद में आता है CO3, देखो इस पर एक प्लस होता है, इस पर एक माइनस होता है, CO3 पर लेकिन माइनस का 2 होता है, ये हो जाएगा कार्बो, यस कार्बोनेट, ये है कार्बोनेट। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, इनको याद करोगे तो आसानी होगी, किस लिए, आपको सूत्र बनाने में, इसका रिएक्शन करने में। फिर अब आप ये जो है फार्मूले छोटे छोटे इनको आप याद करेंगे, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना CN-, ये है साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड होता है, साइनाइड, यहाँ पर ई बना दें, साइनाइड, ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इतने याद करें, बाकी जो आएगा कभी तो भूला भटका आ जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा, आइए बैठे, आप भी, आपका स्वागत है। तो आप लोग इसको नोट करें, ये है कौन सा आयन, ये है सोडियम आयन, पोटेशियम पर 1+, आप याद करें, मैग्नीशियम पर 2+ होता है, कैल्शियम पर 2 होता है, एल्युमिनियम पर 3 होता है, कॉपर पर +2 होता है, और भी होता है लेकिन आपको इतना याद रखना है। लोहे पर हाँ 2 और 3 दोनों याद रखने हैं, और ऑक्सीजन पर -2, फ्लोरीन पर, और इस पर हाँ नाइट्रोजन लिख लें, नाइट्रोजन पर -3 होता है, ये याद रखें, नाइट्रोजन पर -3 होता है, ये है नाइट्राइड नहीं है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आयन है। तो इस तरह से आप इतना याद करेंगे, फिर मैं आपको कैसे सूत्र बनाया जाता है वो बताता हूँ। सूत्र बनाने के लिए मैं इसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं, इसको मिटाऊं, किसी को नहीं मिटाता हूँ, इतने नहीं बताता हूँ कि मिटा दें, आप लोग लिख सकते हैं इसको, तब मैं बताता हूँ कि कैसे सूत्र बनाते हैं। अब आपको बोला गया है सूत्र बनाना है, मैंने बोल दिया कि तुमको बनाना है सूत्र, और सूत्र बनाएंगे हम यहीं पर, इस जगह पर ही बनाएंगे, कोई आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता, आप यहाँ बना सकते हो। ओके, देखिए फिर क्या होगा कि हम बोले कैल्शियम, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्लोराइड लिखा हुआ है, का सूत्र क्या होता है, तो आपने कहा मान लो रट लिया CaCl2 होता है। फिर हम बोले कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखें सोडियम और फिर
क्लोराइड। अब आप जानते हैं कि क्लोराइड होता है Cl, ये लिखा हुआ है, और सोडियम होता है Na, तो Na लिखा हुआ है सोडियम, तो आप लिखेंगे NaCl। ये भी रट लिया है तो Cl हो गया मान लो। और फिर कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, कैल्शियम का Ca होता है, यहाँ पर बैठा है, और फिर क्लोरीन का यानी क्लोराइड जो आया है उसका Cl होता है। कहाँ हुआ Cl? कहाँ हुई है? इधर बैठा हुआ ये, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी से समझेंगे दो, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन 1 है। ये इसके साथ में नाइंसाफी क्यों, कि इसके साथ में एक कम क्यों है? हम क्या यहाँ पर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, या इसका जो 2 है उसका एक कम कर सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग यही समझेंगे कि इसमें 2 लगा है तो क्यों लगा है, इसमें 1 लगा है यानी सिंगल क्लोरीन है तो क्यों है, ये डबल क्यों नहीं होता है, ऐसा किस लिए होता है, ये हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है। इसमें सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें कैल्शियम 1 है ऑक्सीजन 1 के साथ में। ये क्यों, यहाँ पर सोडियम 2 क्यों आ गया, हम लोग ये सब जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, कि हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से ये जो सूत्र हैं ये बनते हैं, ये सूत्र में इतना हेरा फेर यानी हेरा फेरी क्यों है। तो हम इसको भी मिटा रहे हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, और अब शुरू करने वाले हैं सूत्र बनाना। तो हमने लिखा है आपके लिए कैल्शियम। अब ये कैसे बना ये बताएंगे, या तो आधा लाहिया एक कैल्शियम, तो हो गया कैल्शियम, ये हो गया क्लोराइड। जो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं वो ये समझे, उनके लिए जरूरी है, और जो थोड़ा एडवांस है वो थोड़ा इसको स्किप कर सकते हैं भाई, क्योंकि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप जानते हैं तो आप इसको स्किप करें, और फिर दूसरा चीज थोड़ा एडवांस लेवल का देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको जरूर यहाँ पर ठहर के देखें। अब कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम का ढूंढो, कहाँ कैल्शियम, याद है आपको कैल्शियम होता है Ca, और इस पर चार्ज कितना होता है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये अब इतना बेसिक मिल जाएगा कहां से कैसे त्यागता है। क्लोरीन का होता है Cl, इस पर कितना चार्ज होता है, ये माइनस का 1, तो लगा देंगे माइनस का 1, बस इतना पता है। अब ऊपर वाला देखेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ऐसे बना देते हैं तलवार, मतलब तीर लगा देते हैं इस तरह से, क्रॉस तीर। अब लगा दिया, अब ऊपर कितने हैं 2, तो कैल्शियम 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा 2, क्लोरीन की चीज लिखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर इधर को तीर गई है ना, तो ऊपर वाला यहाँ चलाएगा, ऊपर 1 है तो यहाँ जाएगा 1। अब यहाँ पर कैल्शियम कितना होगा 1, और क्लोरीन होगा 2, इसीलिए लिखा जाता है कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, इसलिए लिखा जाता है। अच्छा ये इसलिए लिखा क्यों जाता है, अब एक बात और समझ लो, ये तो हमने लिख दिया कैसे से लिखा जाता है, लेकिन ऐसे क्यों लिखा जाता है ये भी तो पूछ सकते हो आप लोग। अगर ये आपके मन में शंका उठ रही है कि ऐसा लिखा जाता है क्यों, तो मैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम देता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि कैल्शियम जो है वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसी परमाणु को, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा, दूसरा नहीं लेगा, तो कैल्शियम कहेगा हटो तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि आपको लेना है तो मुझसे दोनों इलेक्ट्रॉन लो, नहीं तो फिर हमारे और आपके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो कैल्शियम तो क्लोरीन बेचारा क्या करेगा, तो क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, क्योंकि इसकी भी इसके पास जो जगह है वो फुल हो जाती है एक लेकर के, तो कहाँ रखेगा वो अपने ऊपर। तो इसका एक और भाई आ जाता है क्लोरीन, तो बोलता है चलो एक तुम ले लो एक मैं ले लेता हूँ, इसीलिए 2 क्लोरीन आ गए। कैल्शियम अकेला रहेगा, एक इनको देगा एक दूसरे वाले को देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लेता है और ये अकेला 2 दे सकता है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर 2 ने कैल्शियम एक कैल्शियम ने 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्यों 2 क्यों क्लोरीन को दिए हैं, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो यहाँ पर इस तरह से ये सूत्र बना है। अब फिर इसको मिटाते हैं। अब यहाँ आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। अब यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड का लिखेंगे, वो देखो Na प्लस होता है और Cl माइनस। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन यानी क्लोराइड, इधर मैंने लिखा था जो भी मिटाया है वो आपके पास है कॉपी में, आप देख सकते हो आराम से। फिर ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे बनाएंगे। आप पूछे सोडियम क्लोराइड का सूत्र कोई पूछे क्या होता है, तो आप बताओगे सोडियम Na और Cl2 कि क्या बताओगे, देखो ऊपर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा बनाएंगे आपको दिखेगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ लिखेंगे। जब बेटा बराबर हो तो 1 मान लो, यहाँ बताते हैं बराबर है तो 1 ये तो NaCl ये बन गया, इसलिए क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सिर्फ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सोडियम नहीं देने वाला है, क्योंकि इसके पास फालतू 1 है,
आपके पास जो फालतू होता है उससे आप कुछ ही दे देते हैं, जैसे यहाँ पर भी इस सोडियम के पास एक फालतू है, तो ये बेचारा उत्सुक रहता है देने के लिए, लो ये ले जाओ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने के लिए उत्सुक रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पर भी एक ले रहा था, ये इसके पास दो, तो भैया ले लो यार, कैल्शियम कह रहा था, तो बोला हमारे पास जगह नहीं, कैसे ले लें, तो वो आपके स्वभाव का नहीं है ना कि एक पीछे हाथ करके ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा, और ये प्लस और माइनस उदासीन हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इसको प्लस माइनस यहाँ नहीं दर्शा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मिल गया है, दोनों प्लस माइनस मिल जाते हैं तो उदासीन हो जाता है, लफड़ा ही खत्म हो गया यहाँ पर पूरा। अब यहाँ पर ये बन गया नमक। नमक जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड, जो खाने में यूज करते हो आप लोग। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको, आप चिंता न करें। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है, कैसे, एल्युमिनियम पर होता है कितना बेटा, 3 का प्लस इधर लिखा था, और फिर क्लोरीन पर होता है 1 का प्लस, सॉरी 1 का माइनस है, फिर ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अच्छा इधर से आएगा तो कितना ऊपर है, 3, तो लिखेंगे 3, ऊपर कितना है 1। अच्छा बताओ, अब एल्युमिनियम के नीचे 1 है तो एल्युमिनियम होगा 1, तो देखो एल्युमिनियम 1 लिखा, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, एल्युमिनियम के नीचे 1 लिख दो, यहाँ पर नहीं लिखना है, ये ऐसे रहेगा। और फिर दूसरा ये आया है कौन सा, 3, ये ऊपर वाला यहाँ 3 आया तो क्लोरीन बन गया 3, तो इस तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बन सकता है। तो बोलो समझ में आया, समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो अच्छी बात और भी, क्योंकि आप फिर से पढ़ के समझो और याद करो, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आसान विधि शायद ही किसी के पास हो। तो अच्छा एक और बताते हैं, इसमें कोई मान लो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 ये होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, अच्छा Na2SO4 होता है, ये पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है, और एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, Al2SO4 क्या होगा, आइए देखते हैं ये इनमें क्या डिफरेंस है। अब देखें यहाँ पर आपको पता है SO4 जो होता है उस पर माइनस का 2 होता है, देखो SO4 सल्फेट होता है -2, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बना रहे हैं हम लोग, आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम पर ऊपर कितने 3, इसकी 3 इधर आई है तो 3 यहाँ हो जाएंगे, और ऊपर है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2, और सल्फेट कितना हो जाएगा, इसके नीचे 3 है ना, तो सल्फेट अब साथ साथ मिलके 2 नहीं लिखेंगे, SO4 S बड़ा बनाना है, अब SO4 पूरा 3 होगा, देखो एल्युमिनियम 2 था तो एल्युमिनियम 2 आ गया, हो गया। और यहाँ पर SO4 सिर्फ O4 नहीं है, यहाँ पर SO4 जितना है ये सब 3 है, तो इसीलिए ये पूरा ब्रैकेट लगेगा और SO4 पूरा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट, इसको पढ़ेंगे Al2SO4 का होल, होल मतलब पूरा, SO4 पूरा क्या है 3, होल 3 नहीं, होल थ्राइस, ये अगर 2 होता तो होल ट्वाइस, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप सूत्र बना सकते हैं। अब कोई भी सूत्र पूछा जाए आप आराम से बना सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ये हटाने जा रहा हूँ, अब इसको बताने की जरूरत है। अब देखो सोडियम लिखो आप कैसे, नहीं प्लस लगा दो, SO4 -2 लगा दो ऐसे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये है 2 तो यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर 1 तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो सोडियम हो जाएगा कितना 2, तो सोडियम हो गया 2, और SO4 अकेला ही रहेगा, देखो SO4 अकेले, तो बस ये हो गया, ये सिंपल वे होता है सूत्र बनाने का। तो आप लोग इस तरह से सूत्र बना लेंगे ना, बस ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन करना, कि रिएक्शन कैसे होगा। तो ये मिटा रहे हैं और शुरू करेंगे कि किस तरह से होगा रिएक्शन। बच्चा लोग तुम लोग रेडी हो जाओ रिएक्शन करने के लिए, कटोरा वटोरा ले आओ, उसमें रखो थोड़ा सा पानी और एक डाल दो सोडियम का टुकड़ा। सोडियम एक धातु होती है, इसे लोहा धातु है, उस तरह सोडियम धातु होती है, और इतनी नरम होती है, इतनी नरम होती है कि आप आराम से उसको दांत से काट करके पनीर की तरह खा सकते हैं, यानी उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम धातु को। सोडियम धातु का सूत्र क्या होता है, ये है बेटा सोडियम धातु, ठीक। और फिर प्लस, इसकी क्रिया हो गई मान लो H2O, किसके साथ में, जल के साथ में। तो सोडियम धातु जब जल के साथ में क्रिया करेगी तो धातुएं होती हैं। अब ये तुम लोग थोड़ा आगे पढ़ोगे, ये क्षारीय धातु है बेटा, कौन सी धातु है, क्षारीय धातु। अब जो भी धातुएं होती हैं अधिकतर क्षारीय धातु जल से क्रिया करके क्षार बनाती है, क्या बनाती है, क्षार। तो अगर सोडियम की क्रिया जल से करा दोगे, ठंडे जल में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा
NaOH बन जाएगा। अब आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। मैंने वहां पर एक चीज मिस किया था, अब आप यहाँ पर OH ऐड ले सकते हो। अगर OH मिल जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, तो माइनस के साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। जब आप सोडियम को ठंडे जल में डालेंगे तो एक सफेद सफेद कलर का धुआं मॉडल उठेगा, उसे बोलेंगे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये सफेद ही मतलब बिना किसी कलर का एक विलेन बनेगा, वो विलेन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कास्टिक सोडा है, आप लोग इतना समझे। और ये अभिक्रिया जो आपके पास लिखी गई है, ये अभिक्रिया जो होती है इसमें से उष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया इसमें उष्मा निकलती है, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, प्लस उष्मा भी निकलती है, तो ये बन जाएगी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ देखें ये अभिक्रिया जो है वो बैलेंस है, अगर ये अभिक्रिया बैलेंस तो ठीक है, नहीं बैलेंस तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर एक 3 है, तो इधर एक कम है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, नो 2 लगाएंगे तभी होगा, लेकिन 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिर कम हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो सोडियम 2 हो जाएगा। अब सोडियम यहाँ पर लगा देंगे 2, तो सोडियम हो गया 2, यहाँ सोडियम 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर आगे लगा है तो 2 सोडियम भी होगा, 2 ऑक्सीजन भी होगा, 2 हाइड्रोजन भी होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अच्छा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि यही बनेगा, क्योंकि ये कब पता चलेगा, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, ये प्रयोगशाला में रिएक्शन होती है तब उसको शब्द में लिखा जाता है, तब हम समझेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो इस तरह से ये चीज बनेगा, नहीं तो आप कुछ और ही बना दोगे, क्योंकि इसकी मात्रा साथ साथ में हमको शुद्ध पता होना चाहिए। एक रिएक्शन हम लिखते हैं HNO3, ये मान लो हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल, और इसकी क्रिया हो रही है CaOH का होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस जो है ये है CaOH, Ca का मतलब कैल्शियम, OH मतलब है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको चूने का पानी भी कहते हैं, जिससे सफेदी की जाती है, घोर के आप लोग घर वर पोतते हो ना, सफाई करते हो और लीपा पोती बचाते हो, ये यही है। और फिर ये चूना क्या, चूने को घोलते हैं तो उसमें भी उष्मा निकलती है, और इससे भी उष्मा निकलेगी, क्योंकि ये भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा, ये H+ है और यहाँ पर ये कैल्शियम भी+ है, कैल्शियम पर 2+ होता है, HNO3 पर हमने बताया था माइनस का 1 होता है, और OH पर माइनस का 1 होगा, लेकिन ये 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर H और Ca मिलेगा, क्योंकि ये भी प्लस, ये प्लस प्लस नहीं मिलते हैं, ये हो जाएगा इसके साथ में, और HNO3 हो जाएगा Ca के साथ में, तो ये हो जाएगा Ca, और NO3 जो है ये आ जाएगा Ca के साथ में, तो NO3। अच्छा, NO3 एक ही होगा, कैल्शियम पर 2 है और इस पर -1 है, तो इसका वाला इसके साथ में आ जाएगा, क्रॉस वाला मैंने बताया था, कैल्शियम पर 2+ है, NO3 पर -1 है, तो ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये 2 होगा, ये वाला 1 होगा, ये समझे पहले जो इससे पहले बताया था, तो हो जाएगा इसका होल ट्वाइस, और प्लस H और OH, ये हो जाएगा H2O। अब लेकिन O 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H और यहाँ पर, अच्छा NO3 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा दोगे तो NO3 भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2, तो 2 दूनी 4 हो, 4H 2O, 2O, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, तो इस तरह से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लिख रहे हैं BaCl2 प्लस Na2SO4, ये है बेरियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट। ये अगर क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप पता है बेरियम 2+ होता है, एक चीज और आई सामने, बेरियम जो है इस पर 2+ होता है, आप लिख लें, ये भी एक एडिशनल है, वहां पर हम लोगों ने मिस किया था। यहाँ पर क्लोरीन जो है ये तो -1 होता है, पता है आपको, यहाँ पर सोडियम पर +1 होता है, सल्फर पर -2 होता है, ये पता है। अब यहाँ पर Ba इससे जुड़ेगा सोडियम से, नहीं प्लस है, ये इससे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा BaSO4 हो जाएगा। अच्छा, दोनों सेम होंगे कि जिस पर 2 लगेगा इस पर भी 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ नंबर जब सेम होगा तब एक ही है, एक लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखना नहीं है, क्योंकि 2 लिखेंगे फिर कट जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन और सोडियम, ये मिल जाएगा, नमक बना देगा NaCl। अब देखिए क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, तो इसके यहाँ पर 2 नहीं लगाना है, क्योंकि सूत्र NaCl होता है, यहाँ पर लगाएंगे 2। अब देखिए समीकरण हो जाएगा बैलेंस।
इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। आप लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ी होगी द्विविस्थापन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन जो होते हैं वो प्रतिस्थापित होते हैं। अब देखिए कैसे हुए हैं, यहाँ पे बेरियम के साथ में क्लोरीन था, ये क्लोरीन हो लिया है किसके साथ में, सोडियम के साथ में। यहाँ सोडियम के साथ में सल्फेट था, ये सल्फेट हो लिया है किसके साथ में, बेरियम के साथ में। मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोनों चले गए, अदला बदली हो गई है। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन, मतलब दोनों का विस्थापन हो रहा है, दो चीज इधर उधर जा रही है, तो इसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, ये जो अभिक्रिया है ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। कभी कभी ये अभिक्रिया दिया जाए और ये ना पूछा जाए कि ये अभिक्रिया, क्योंकि पिछली साल जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था हाई स्कूल वालों का 2022 में, वहां पर यही अभिक्रिया दी गई थी और पूछा गया था ये अभिक्रिया कौन है, तो उसमें द्विविस्थापन नहीं था ऑप्शन में, उसमें ऑप्शन में था अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये है कौन सी क्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि BaSO4 बेरियम सल्फेट का बनता है अवक्षेप, अवक्षेप को नीचे से तीर लगा के दर्शाते हैं। अच्छा, अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप ऐसी चीज होती है जैसे आप जल लेकर के उसमें कुछ घोल रहे हैं, वो चीज घुले ना उसमें नीचे जाकर के जम जाए, जम के बैठ जाए, तो इस तरह से बोल देंगे। जैसे आप दूध लिए हुए हैं, दूध फट जाए, फट करके वो नीचे बैठ जाता है ना, इस तरह से अवक्षेप बन जाए, इसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मुझे आशा है कि आप लोग थोड़ा बहुत अभिक्रिया करना सीख गए होंगे। आप अभिक्रिया कैसे करना सीखेंगे और चीजें जब आप इस पर अभ्यास करेंगे थोड़ा से, और जो पहले चैप्टर है उसमें कुछ अभिक्रिया दी गई है, आप उनको करें और करके सीखें आराम से। उन अभिक्रिया को आप थोड़ा थोड़ा समय दे करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में और एग्जाम की तैयारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।